ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् अरिहन्। मङ्गलं भगवान् जिनः। मङ्गलं प्रथमाचार्यो। मङ्गलं वृषभेश्वरा। मङ्गलं भगवान् वीरो। मङ्गलं भगवान् जिनः। मङ्गलं भगवान् वीरो। मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो। जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 सुपार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले पूज्य गुरुवर समस्त सागर जी महामुनि राज की। बोले समस्त मुनि संघ की। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। और अब हम सभी बहुत ही लालायत हैं कि पूज्य गुरुवर के मंगलमय प्रवचनों का हमें कब लाभ मिले। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व वह विप्लाचल की पर्वत श्रृंखला, जहां पर महाभट्टारक महायोगी महावीर भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 का प्ररूपण किया था। वास्तविकता में ज्ञेय अनंत हैं। ज्ञेयों की अनंतता को जानना जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन ज्ञेयों को जानने में ज्ञान समर्थ आपका इंद्रिय ज्ञान नहीं हो सकता। कुछ चीजें आप जो शब्दों से सुनते हैं उससे जानना बहुत कम होता है। आज आपको विचार करना है, शब्द की सामर्थ्य नहीं कि वह कुछ आपको समझा सके। शब्द बहुत बौने हैं। शब्द से अधिक जीव शब्दों से नहीं सीखता है, आंखों से सीखता है।
कोई भी एक बालक होगा, आज वे बालक भी यहाँ बैठे हैं जो जानते ही नहीं थे ये सब क्या होता है, नमोस्तु भी नहीं जानते थे। 2015 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ वैसे बालक, एक छोटा सा बालक वो शुभम का घूम रहा है, ऐसे बालक जो दाढ़ी मूछों में बैठे हैं ऐसे घूमते थे। आचार्य भगवान आंखों की सामर्थ्य ये वे नहीं जानते थे ये शब्द क्या बोले जा रहे हैं। गंगवाल जी कोई नहीं जानता था शब्द क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन आज भी इन बच्चों से पूछो कि वह तिथि और वह चतुर्मास आज भी उनके आंखों में गूंज रहा है। सुनने से कम होता है लेकिन देखने से बहुत कुछ उपदेश हो जाता है। जितना तुम शब्दों से ग्रहण नहीं कर पाओगे, जितना आप शब्दों से ग्रहण नहीं कर सकते, उससे ज्यादा ग्रहण आपकी आंखें करती हैं। एक छोटा सा बालक यदि जन्म लेता है तो वह शब्द नहीं जानता है। शब्द बहुत बौने हैं, शब्दों की कोई ताकत नहीं कि वह अंतरंग के भावों की अभिव्यक्ति कर पाए। आज बस शब्द बौने लग रहे हैं। आज वास्तविकता में आपको यह उपदेश तो देने की बात ही नहीं आती। भैया वो पंडित जी बैठे हुए हैं, आप पंडित जी तो दूसरे, आपने जगह ले ली है किसी दूसरे की। वो पंडित जी कहाँ गए हमारे? अरे जिन्होंने दीक्षा कराई, काला गोरा जी, आचार्य भगवान की भाषा में कहें तो आचार्य भगवान उन्हें। वास्तविकता में प्रवचन पंडित जी ज्यादा बोले ना तो अपना ही कद घटाना है। अरे जब सूर्य उदित हो और दीपक लेके निकलो तो कोई बुद्धिमान कहेगा क्या? जब साक्षात सूर्य के समान सूर्येश्वर आचार्य भगवंत बैठे हो, उसके बाद भी आपने हमारे सामने माइक लगा दिया है। ये तो ऐसे ही है, सूरज के सामने कह रहे हो पूरी रोशनी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उसके बाद कहते हो दीपक से भी हमें रोशनी चाहिए। अब क्या दीपक से रोशनी चाहिए? लेकिन काला जी इतना याद रखना, भले ही वह सूरज हो, दीपक से उस सूरज की रोशनी तो उतारी ही जा सकती है। बस वही कार्य के लिए यहाँ पर हमने यह सूरज से भी दीपक से सूरज की रोशनी उतारी जा रही। ये तो दीपक से सूरज की रोशनी उतारने के लिए जो आपने लगाया बस कार्य चल रहा है। उपदेश देना मुनियों का धर्म ही नहीं है। पूछ लेना भगवान से। हम लोगों को प्रवचन देने का अधिकारी नहीं कहा गया। प्रवचन के अधिकारी तो आचार्य परमेष्टि, गणधर परमेष्टि हुआ करते हैं। जब साक्षात गणधर परमेष्टि बैठे हो तो प्रवचन की तो बात ही नहीं होती है। लेकिन आज आप जो है दृश्य देख रहे थे, महाराज जी भी ने प्रवचन तो हो गए उनके। सुमित, आचार्य भगवान ने बहुत बड़े प्रवचन दिए। ऐसे प्रवचन जगत में आज तक कोई ना दे पाएगा। तुम लोग प्रवचन सुन नहीं पाते हो वो बात अलग है। कानों के प्रवचन बहुत छोटे होते हैं। आज जिस वात्सल्य से उन्होंने प्रवचन दिए हैं, ये महावीर भगवान का वात्सल्य जो दिखाई दे रहा है। अभी तक सुनते थे आचार्य श्री, आज तक एक आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज की एक कथा हमेशा सुनाया करते थे, उनकी वात्सल्य। ध्यान रखना, एक ही वृक्ष के हम तो बहुत छोटे पत्ते हैं, ये तो मूल तने हैं। उस तने से कभी भी पत्ता भिन्न नहीं हुआ करता है। और तने तो वह आचार्य आदि सागर आचार्य भगवान की परंपरा हो, आचार्य भगवान विमल सागर जी जैसा महावात्सल्य जहां मिलता हो, उसके और यहाँ आज के देखने में कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। गंगवाल जी, आचार्य भगवान ने, शायद आपने भी या उनके मुख से कई बार एक घटना सुनी होगी, आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान विमल सागर जी मुनिराज सोनागिर जी में विराजमान थे और वहां पर उनके ही शिष्य आचार्य भगवान विराग सागर जी की आगवानी होना थी। सुबह से वे उठे और जिस दिशा से आचार्य भगवान विराग सागर जी प्रवेश करने जा रहे थे उस ओर बढ़ के चले। लोगों ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? आपके तो शिष्य जा रहे हैं, आपको थोड़ी ना जाना चाहिए। तब वे कहते हैं
मैं शिष्य की आगवानी करने नहीं जा रहा हूं, मैं जिन मुद्रा की आगवानी करने जा रहा हूं। वो सुना था, वो शब्दों से विश्वास नहीं हो रहा था। शब्दों में मैं आपको क्या बताऊं, शब्द बहुत मौने हैं, आपको क्या आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। वैसा ही वात्सल्य अभी हमने कहा भगवान, हम जैसे जिनकी दीक्षा, जिनका आचार्य पद हमारे गुरु से भी बहुत ऊंचा हो गया हो, पहले हो, फिर भी वह गुरु हम छोटे से शिष्य के लिए आगवानी करने पहुंचे। इससे बड़ा प्रवचन आपको क्या चाहिए है। ये प्रवचन बहुत छोटे हैं जो आप कानों से सुन पा रहे हैं, कुछ सीख के जाना है। और फिर भी नहीं सुमित, एक दूसरे के राग द्वेष को नहीं छोड़ पाए। तो अब ऐसा वात्सल्य, यही तो था महावीर भगवान का वात्सल्य, जहां अध्यक्ष जी, जहां पर सिंह और गाय एक साथ पानी पी सकते हो, यदि वह परंपरा देखनी है तो आज दिखाई दे रहा है एक छोटा सा बालक और इतने बड़े आचार्य भगवान। इतनी सरलता शायद आज तक, इतना वात्सल्य और इतनी सरलता शायद देखने आपको कहीं नहीं मिलेगी। यही सीख लिया गदिया जी तो आनंद ही आनंद है। और ये नहीं सीख पाए तो प्रवचन सुनते रह जाओगे, लेकिन कल्याण नहीं हो पाएगा। शुभम, शब्दों से तुम सुनो या ना सुनो, आंखों से देख लिया करो। मैं भी क्या बोलूं, शब्द बहुत बौने हैं, क्योंकि जिन सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ के इस निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण किया हो, अब मैं वहां की महिमा क्या गाऊं। शब्द आंखें भी पढ़ना जानते हो तो आंखें पढ़ लो, यानी, और आंखें भी नहीं पढ़, आंख तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब रोम रोम पुलकित होता है ना, उसको पढ़ने के लिए बाहरी आंखें काम नहीं आती, वह तो हृदय ही जानता है। जब सुपार्श्वनाथ भगवान के 9 वर्ष बाद पश्चात यहाँ दर्शन हो रहे हो, जो आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा एक भी दिन नहीं गया अंगवाल जी, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वो सुपार्श्वनाथ भगवान और बाजू में बैठे हैं वासु पूज्य भगवान। क्योंकि जब आपने देखा होगा, क्योंकि आप सब अंकुर भैया से परिचित हैं, वो अंकुर भैया सुपार्श्वनाथ भगवान के तो अभिषेक पूजन करते ही थे। हमारी बेदी थी, वो वासुपूज्य भगवान के पास में जाके वहां पूजा कर देगी। वो बेदी आज भी, वो वासुपूज्य भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान, जब तक प्रतिदिन उनकी वंदना ना हो, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ करता। और साक्षात पुनः 9 वर्ष पश्चात ऐसा अवसर आया जब वह दिख जाए तो रोम रोम से पुलकित होना तो अवश्य ही बनता ही है। और फिर ऐसा वात्सल्य मिल जाना। सत्य कह रहे हैं भगवान। जरूर ये लोग कह रहे थे महाराज जी थकान दिख रही है, वो गंगवाल जी कह रहे थे महाराज जी छोटा। अब गंगवाल जी आप बताओ, ये भूख या अंतराय तो जीवन भर चलते रहते हैं, लेकिन आज जैसी चमक आपने पहले देखी नहीं होगी। बस यही तो आनंद है। ये आनंद जिसने ले लिया, जिसने ये क्षण छोड़ दिए, वह अपने आनंद से वंचित है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। पता है, हम लोग थोड़े दुर्भाग्यशाली हैं। यहाँ जितने लोग बैठे ना, सब सौभाग्यशाली हैं। वो झांसी से बैठे हुए हैं, सब सौभाग्यशाली हैं आप लोग, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। इस बात को आप मानते हो? देखो, सब चेहरे हमें तो पहचाने पहचाने से लग रहे हैं, नाम जरूर हम सबके भूल गए, कुछ तो भूत हो गए भगवान। कुछ जो बड़े बड़े आचार्य भगवान जिनका नाम लिया करते थे, करोड़मल जी, टोडमल जी, ऐसे झांझरी जी, आचार्य भगवान जिनका हमेशा नाम लिया करते थे, वे सब चेहरे, और भी बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन आज जो आनंद है, यानी बस यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है। आप लोग सौभाग्यशाली और हम लोग दुर्भाग्यशाली। सिद्धार्थ, सौभाग्यशाली हो क्या?
हाँ बिल्कुल आप सौभाग्यशाली हैं नितिन काला जी, अपने आप को सौभाग्यशाली ही मानना अतिशय। आप सहारनपुर से जब मन हुआ तब अपने गुरु के पास पहुंच सकते हो, जिन आचार्य भगवान के दर्शन करना वहां पहुंच सकते हो। गाड़ी उठाई, आज यहाँ थे कल वहां पहुंच जाओगे। हम लोगों के साथ ऐसी सुविधा नहीं है कि हमें आचार्य भगवान के दर्शन करना और हम कहीं पे पहुंच जाएं, ये तो हमारा दुर्भाग्य कहें। लेकिन जब ऐसा नियोग बन जाता है और मुनिराजों के दर्शन करने का लाभ मिल जाता है, तब हमारे पुण्य का महा उदय आ जाता है, तभी ऐसा नियोग बन पाता है ना। आप लोग सौभाग्यशाली। बिल्कुल सत्य बात है अध्यक्ष जी, बिल्कुल सत्य बात है। जब चाहा तब गुरु के दर्शन कराए। जिन आचार्य परमेष्ठी के पास जाना है उन आचार्य परमेष्ठी के पास हुआ है, लेकिन हम लोगों के साथ ये नहीं होता है। किस दिशा में व्यवहार हो रहा है, कब गुरु के दर्शन हो पाएंगे, कब ऐसे आचार्य भगवंतों से मिलन हो पाएगा। कितना बड़ा नियोग है कि यह जन्मभूमि हमारी। आप लोग तो मायका कह रहे थे, बिल्कुल सत्य है। और आचार्य भगवान ने भी जाना तो कहीं और था, लेकिन अभी यहीं आपके आसपास 1-1.5 महीने से घूम रहे हैं। वो गंगवाल जी को पता है 100 किलोमीटर के आपकी पूरी परिक्रमा देके सुभाषनाथ भगवान की पुनः फिर दर्शनों में के लिए लाभ मिला है। लेकिन जाने के लिए तो आचार्य भगवान ने आदेश कहीं और का दिया था, लेकिन ये बात भी कहा था कि भीलवाड़ा आपको उनका आशीष मिला था। सुरेश भैया आचार्य भगवान ने, वो तो जाते ही रहते हैं, आप तो जानते हो। और जब भी आचार्य भगवान ने कहा नहीं ठीक है भीलवाड़ा की ओर से होते हुए जाना है, नहीं तो बहुत सारे मार्ग थे, जयपुर की ओर विहार करना था, लेकिन बहुत सारे मार्ग थे। आचार्य भगवान का आशीष था कि इसी ओर से विहार करना है। और देखो भाई, अभी तो हम सुन मात रहे थे, अभी तक हम आराध्य सुन रहे थे कि सुंदर सागर जी महाराज जी ऐसे हैं, सुंदर सागर जी महाराज जी आचार्य भगवान इतना वात्सल्य है। और सही बोल रहे हैं भगवान, अभी जब से संघ से मिले हैं, क्योंकि अभी 1 महीने जहां शील सागर जी महाराज जी की दीक्षा हुई, रतलाम से लेके मंदसौर तक वे शील सागर जी महाराज जी 1 महीने रहे, प्रशम सागर जी और साध्य सागर जी, ये सभी मुनिराज साथ में थे आचार्य भगवान के, तो वे भी गुणगान कर रहे थे। और जब से भीलवाड़ा वाले मिले हैं हमें, तो ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता जब आपके वात्सल्य और आपकी सरलता की कोई आके तारीफ ना करता हो। उतना अंतरंग में हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। और अभी कह रहे थे आचार्य भगवान, मैंने कहा ना कुछ चीजें रक्त से मिलती हैं, कुछ चीजें रक्त से मिलती हैं। आप कहते हैं ना खून के रिश्ते हैं, बस जैसे आपके खून के रिश्ते हैं, ऐसे ही है जो परंपरा में वात्सल्य का जो प्रवाह मिला है, वह ऊपर से लेके चाहे आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज हो, चाहे आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महामुनिराज हो, चाहे विराट सागर जी महामुनिराज हो, चाहे आचार्य भगवान सुंदर सागर जी हो, चाहे वे अध्यात्म योगी गुरुवर हो, इन सब के साथ वही खून का रिश्ता कहे जिससे वह धारा आज तक चली आ रही है। बस यही आनंद। देखो सबके चेहरे प्रफुल्लित दिख रहे हैं। और आचार्य भगवान बैठे होते, मैं तो सबसे पहले सुमित क्या पूछा, तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो आचार्य भगवान को ऐसे हम लोगों के बराबर पे बिठा दिया है, क्या आचार्य भगवान का गरिमा होना चाहिए। अच्छा तुम लोगों को ध्यान रखना है, वे नहीं कहेंगे, वे तो यही कहेंगे। इतने सरल गुरु सत्य। अभी आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, वैसे ही तो पुण्य थोड़ा सा छीण चल रहा था आचार्य भगवान और आप वो हमारी चरण वंदना के लिए, पाद प्रचालन के लिए बैठे हुए थे। मैंने कहा भगवान और पुण्य घटाना है क्या हमें, आप अगर हमारे पाद प्रचालन, तब उन्होंने फिर धीरे से भगवान ऐसा वात्सल्य बना रहे। तो ये अंतराय तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। जरूर एक दिन इसी तरह जैसे यहाँ बैठे हैं, एक दिन साथ में जो यहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं, ध्यान रखना सुमित, जो साथ में आज घर में नहीं बैठ पाते हैं भाई भाई, वे कभी भी ऊपर क्या बैठ पाएंगे। यदि मुनि बनकर भी यहाँ मंच पर एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वे ध्यान रखना कभी सिद्ध शिला में एक साथ नहीं बैठने वाले हैं।
सिद्ध शिला में भी नहीं बैठने वाले हैं। भगवान आपका वात्सल्य देख के कहने के लिए शब्द बहुत बौने हैं, रोम रोम पुलकित हो चुका है। आंखों में वह जो थकान थी ना, सत्य कह रहे हैं, थकान तो थी, थोड़ी सी थी, थकान थी, वह थकान पूर्ण रूप से जैसे ही दर्शन करे और वात्सल्य देखा, वह पूर्ण रूप से, माँ बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। आप माँ अगर किसी मेले में बच्चे को लेकर जाएं और बच्चे को बस आपकी उंगली पकड़े हुए है, माता पिता की उंगली पकड़े हुए है, तब तक सारा मेला अच्छा लगता है। और यदि उंगली छूट जाए और तुम दुनिया भर के सारे खिलौने लाके रख देना उसके सामने, सारे मिष्ठान लाके रख देना, कोई भी आनंद नहीं देता। क्यों? सब कुछ जो आनंद दे रहा था वह तब तक दे रहा था जब तक मां के हाथ की उंगली उसके हाथ में थी। और मां सब लोग बचा उस बालक को चुप करा रहे हैं, लेकिन कोई भी बालक को चुप कराने में सक्षम नहीं है। और मां दिख भी जाए और मां गोद में ले ले तो है बालक अपने आप शांत हो जाया करता है। ऐसे ही कितने ही थकान हो, कितने ही कुछ हो, ऐसे भगवंतों का दर्शन मात्र मिल जाए तो अपने आप अपने स्फूर्ति तो अपने आप दिखाई रही होगी। इतनी तेज तो अभी बिल्कुल, देखिए समय बहुत अधिक हो गया, इतना समय लेना नहीं था, लेकिन क्या करें, पुण्य बढ़ाना है। हाँ पुण्य बढ़ा रहा हूं मैं, तो प्रवचन तो देना ही था, देना आता ही नहीं है, अधिकारी भी नहीं है, देना तो आता ही नहीं है। प्रवचन मात्र यदि पूज्य पुरुषों के गुणों का अनुराग, उनकी भक्ति करने के लिए ये मना इसलिए नहीं किया, नहीं तो आचार्य भगवान बैठे हैं, अपने को तो प्रवचन देना ही नहीं है, मात्र इसलिए कि ऐसे गुरुओं का गुणों का अनुराग और गुणों की भक्ति नहीं कर पाए तो शायद इस जिह्वा का मिलना व्यर्थ हो जाएगा। ये जिह्वा मिली है, ऐसे पंच परमेष्ठियों की आराधना यदि कर पाए तभी तो यह जिह्वा सार्थक है। ऐसे गुरुओं की वंदना कर पाए तब इस मस्तक की सार्थकता है। इन हाथों को जो आज भी ऐसे गुरुओं के चरणों में वंदना करने नहीं पहुंच पा रहे, भीलवाड़ा वाले सब लोग, मायके वालों, आपने तो बनाया मायके वाला। अगर मायके वाले आप हमें मानते हो तो बस इतना देख लेना कि जब भी ऐसे निर्ग्रंथ योगी इस धरा पर आएंगे, जैसे भक्ति आप अभी करते मिल रहे हैं सुमित, ऐसे भीलवाड़ा के चारों दिशाओं में कोई भी निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी, महावीर की मुद्रा के धारी आएंगे, अगर ये सब आप जैसी भक्ति कर रहे हैं, ऐसा प्रफुल्लित हृदय, तो सत्य कहते हैं कभी पीछे आपको तो मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। सिंटू भैया, कभी पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ेगा। और जो हाथ गुरुओं की वंदना में नहीं उठ पा रहे हों, जो मुख उनकी प्रशंसा में शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, कई लोग होते हैं भैया सफेद शर्ट पे काला दाग, गंगवाल जी थोड़ा सा काला आपके कुर्ते पे लग जाए, लोग काले को देखते, पूरा सफेद का सफेद तो दिखता नहीं क्या। ऐसे लोगों से अपनी रक्षा करना और अपने परिणामों की रक्षा करना, अरे दोष देखना है और दोष ही देखते रहे तो मां मक्खी के सामने भोजन रख देना, मल रख देना और मिष्ठान रख देना, मक्खी कहां जाएगी। बस वे जीव जो ऐसे गुरुओं के जो स्वयं इस जिन मुद्रा में भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को दे रहे हैं, देखना निगंते पवने प्रतिक्रमण में, एक पाक्षिक प्रतिक्रमण में एक शब्द आता है निगंते पवने। गदिया जी, प्रवचन सुनने से नहीं होते, निर्गंथ ही प्रवचन है, यह मुद्रा ही प्रवचन है। कुछ चीजें सुनने से नहीं, केवल इस निर्ग्रंथ मुद्रा को देख के सीख लेनी चाहिए, और जो ये सीख जाएगा उसका जीवन नियम से परिवर्तित हो जाएगा। बस यही मंगल भावना है कि जैसे 7 दीक्षाएं पहले हुई और फिर अभी 8 अभी हुई, अब 9 कब होने वाली हैं। 9 साल में 8 दीक्षाएं कराई है ना, 8 साल में 8 हो गई,
लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगाना। और अब बाहर वालों की मत कराना, बाहर वालों की बहुत करा दी। यानी देखो, बाहर वालों के लड्डू खाए और उसमें अपन ताली बजाए, मजा नहीं आता। जितने बच्चे बैठे ना, आचार्य भगवान ने इसलिए भेजा कि हमारे बीजों को देख के आओ, थोड़ा पानी दे के आओ। सत्य सत्य अभी थोड़ी सी आदित्य सागर जी थोड़ी सी क्या, बहुत अच्छी खाद पानी दे के गए हैं और फिर से भेज दिया कि आप बहुत सुरक्षा की जरूरत है। ये सब शुभम, अब तो क्या है जो है। बाकी जितने बच्चे बैठे हैं बेटा, इस बार जो दीक्षा हो ना, उसमें भीलवाड़ा का नंबर आना चाहिए। तब तो लगे कि कोई इतने बड़े बड़े आचार्य भगवंत आपके यहाँ चतुर्मास करके गए हैं। और यदि ये हो गया तो समझ लेना आपने गुरुओं की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसका फल साक्षात दिखाई देने लग गया है, फल लगते दिखाई देने लग गए हैं। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महामुनि राज की जय। बोले पूज्य गुरुवर समत्तो सागर जी महामुनि राज की। और जो भी पीछे खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है